बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल स्वाभिमान केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करें। देश विदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.swabhimankesari.com। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं तब 12 साल की थी। होली का दिन था। पापा के दोस्त घर आए थे। मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी पापा के दोस्त पीछे से आए और मेरे गाल पर रंग लगाने लगे। रंग लगाते लगाते उनके हाथ मेरी कमीज के अंदर जा पहुंचे। मैं बुरी तरह से डर गई। फिर उन्होंने मेरी माँ को रंग लगाया। होली के कुछ दिन बाद माँ ने पापा को सारी बात बताई, लेकिन पापा बहुत सीधे थे। हर कोई उनके सीधेपन का फायदा उठाता था। पापा के जिन दोस्तों की नजर माँ पर रहती थी, वे मुझ पर भी अब नजर रखने लगे थे। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जिसका बचपन में यौन शोषण ना हुआ हो। अगर कोई कहती है कि नहीं हुआ है तो वह झूठ बोलती है। मेरा इतना यौन शोषण हुआ है कि अगर मैं अपनी कहानी दीवारों पर लिखनी शुरू कर दूं तो दीवारें कम पड़ जाएंगी। मेरा जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश में बस्ती के मुंडेरवा के एक गांव बूदी में हुआ। मेरे पापा 4 भाई और 3 बहनें थी। सभी के बच्चे भी थे। पापा घर में सबसे छोटे थे। इस नाते मेरी माँ घर की सबसे छोटी बहू थी। घर में ताऊ की पत्नियां और दादी मेरी माँ को खूब सताते। वो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करती, खाना बनाती, खेत जाती और गायों की देखभाल करती। हमारे पास 16 गायें थी। एक दिन पापा और दीदी के बीच पैसे को लेकर खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पापा घर छोड़कर चले गए। उस वक्त ना तो फोन था, ना कोई और साधन कि हम पापा को ढूंढ पाते। माँ ने कुछ महीने पापा का इंतजार किया, फिर मुझे लेकर अपने मायके आ गई। वहीं से मेरे शोषण की कहानी शुरू हुई। वहाँ घर में 2 मामा, एक मौसी, नानी, नानी की सास, छोटे नाना और उनकी पत्नी रहती थी। यहाँ हमारा हाल अपने गांव से भी बदतर था। मुझे खाने में बचा हुआ सादा चावल मिलता था। मैं खुद चटनी पीसकर चावल के साथ खाती थी। छोटे नाना की शादी देर से हुई थी तो उनका छोटा बच्चा था। अगर वह खुद से ही खाट से गिर जाता तो नाना मुझे चांटा मारते। तब माँ कुछ नहीं कर पाती थी। उनसे घर में कोई बात भी नहीं करता था। हर किसी को लगता था कि इसका मर्द इसे छोड़कर चला गया है, सो यह अब दूसरों के मर्दों को वश में कर लेगी। मैंने माँ के बारे में गांव की औरतों को कहते सुना था कि इसका किसी के साथ चक्कर था, तभी इसका मर्द छोड़कर भाग गया। एक दिन माँ नल पर पानी भर रही थी। तभी उनके एक मामा आए। उनके हाथ में लड्डू का डिब्बा था। उन्होंने माँ से कहा कि अरे लो, लड्डू खाओ। इस पर पीछे से आ रही उनकी पत्नी ने उन्हें खूब लताड़ा और माँ को भी खूब गालियाँ दी। हम रोज सुबह उठते, हाथ मुंह धोते और खेत के लिए निकल जाते। खेत से वापस आने के बाद डलिया बुनने लगते थे। फिर दिन का खाना, चक्की पीसना, गायों को चारा पानी देना और फिर रात की तैयारी, ये रोज का हमारा काम था। इसी तरह एक एक दिन करके वक्त गुजरता रहा। मैं 5 साल की हुई तो एक स्कूल में दाखिला कर दिया गया। हम स्कूल के मास्टर को मुंशी कहते थे। जैसे ही मैं क्लास में जाती, वह मुझसे पूछते कि तेरा बाप कहाँ गया। मैं जवाब देती कि मुझे नहीं पता। फिर वह हंसने लग जाते। स्कूल के दूसरे मास्टर भी मुझे माँ बाप को लेकर तंज कसते थे। इस वजह से स्कूल के बच्चों ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैं घर आकर बहुत रोती थी। एक दिन तो मैंने माँ से कह दिया कि अब स्कूल नहीं जाऊंगी और स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं 5 साल की हुई तो एक स्कूल में दाखिला करा दिया गया। एक दिन मेरे एक फूफा हमें ढूंढते ढूंढते नानी के घर आए। उन्होंने बताया कि पापा का पता उन्हें मिल गया है, वे मुंबई में हैं। उन्होंने अपने साथ हमें लखनऊ चलने को कहा। हम फूफा के साथ लखनऊ आ गए। वहाँ से पापा को तार भेजा गया। कुछ दिन बाद पापा लखनऊ आए। आते ही उन्होंने सड़क पर माँ को जोर से चांटा मारा और माँ को गाली दी। माँ ने कहा वह ट्रेन से कटकर मर जाएंगी। सड़क पर तमाशा होने लगा। खैर, कहा सुने के बाद मामला ठंडा हुआ। पापा ने कहा कि वह हमें अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। इस पर फूफा ने कहा कि नहीं, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। तुम अपनी पत्नी को वहाँ बेच दोगे, इसलिए लखनऊ में ही रहो। हम 5 से 6 महीने तुम्हारी मदद करेंगे। पापा मान गए। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। 5-6 महीने तक फूफा ने हमारी मदद की। फिर पापा को एक लकड़ी के कारखाने में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे हमारा परिवार बड़ा हुआ। अब हम 3 बहनें और एक भाई हो चुके थे, लेकिन हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। पापा बहुत सीधे थे और माँ बहुत सुंदर थी।
ऐसे में पापा की शराफत और हमारी गरीबी का फायदा उठाकर उनके दोस्त हमारे घर आने लगे।